सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और मधुर नाम में जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से जो प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने परमेश्वर के संदेश को लेकर आ सकूं। और आज हम लोग प्रभु के उस वचन से बातचीत करेंगे जो मत्ती रचित सुसमाचार इसका 21 अध्याय और इसके 12-13 पद में लिखा है। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियाँ उलट दी और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब वो यरूशलेम को गए, जब अपने क्रूस पर जो चढ़ाए जाने वाले थे, वो दुनिया के पापों की खातिर जिस उद्देश्य से इस दुनिया में वो आए थे, प्रभु यीशु मसीह वो उद्देश्य पूरा करने जा रहे थे। लेकिन उससे पहले जब हम जानते हैं वो खजूर का इतवार जो पॉम संडे होता है, उसमें जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को गए, एक राजा के समान प्रभु यीशु मसीह का स्वागत उस नगर में भीड़ ने किया। और जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को गए और यरूशलेम स्थित जो परमेश्वर का भवन था, जो मंदिर था, प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पर गए और उन्होंने देखा कि लोग कैसे अपने सामानों को, अपने माल को, अपने जानवरों को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, और प्रभु ने क्या किया कि एक रस्सी का कोड़ा बना करके उन सभी लोगों को जो परमेश्वर के भवन में लेन देन कर रहे थे, बेच रहे थे, खरीद रहे थे, उन सभी को निकाल दिया। उनके जो स्थान थे, चौकियाँ थीं, उनके पीढ़े थे, उन सभी को उलट दिया, उनके पैसे बिखेर दिए, कबूतरों को उड़ा दिया, जानवरों को भगा दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। प्रभु यीशु मसीह जब इस मंदिर में गए, इससे पहले वो कई बार जा चुके थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूस पर बलिदान करने से पहले परमेश्वर के उस मंदिर को उन्होंने साफ किया, जो यरूशलेम में परमेश्वर ने इसलिए चुना था इस मंदिर को, इस नगर को, कि वो अपना नाम बनाए रखे, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर रहे। जब हम पहला राजा की किताब को पढ़ते हैं 8 अध्याय 22 से लेकर 53 पद तक, तो वहां पर लिखा है, हमें मिलता है कि राजा सुलेमान ने परमेश्वर के इस भवन को, इस मंदिर को क्यों बनवाया था, क्या उद्देश्य था। सुलेमान की जब हम प्रार्थना को पढ़ते हैं तो वहाँ पर सुलेमान परमेश्वर से हर एक बात की मांग करता है कि जो भी प्रार्थना, जिस विषय की प्रार्थना इस भवन में की जाएगी या इस मंदिर की ओर तेरे लोग जहाँ कहीं भी हों, वो अपना मुंह इस मंदिर की ओर करके प्रार्थना करें, तो परमेश्वर तू जो स्वर्ग में है, स्वर्ग से उनकी प्रार्थना को सुन लेना। लोगों के बलिदान, जो लोग अपने बलिदानों को चढ़ाते थे, यह मंदिर किस लिए बनाया गया था, किस उद्देश्य से बनाया गया था, ताकि लोग प्रार्थना करें, लोग अपने बलिदानों को ले जा करके वहां पर चढ़ा सकें, अपनी मन्नतों को पूरा करें, परमेश्वर को दंडवत करें, परमेश्वर की उपासना करें। यह मंदिर इस उद्देश्य से बनाया गया था ताकि मूसा की व्यवस्था के अनुसार वहां पर सारे जो धार्मिक विधियां हैं, विधि विधान जो परमेश्वर ने नियम दिए, आज्ञाएं दी, उसके अनुसार उस मंदिर में, जहां पर परमेश्वर के वाचा का संदूक, जिसे मूसा ने जंगल में परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बनाया था, उसमें रखा हुआ था। मूसा की व्यवस्था के अनुसार वो सारे कार्य लोगों को करने थे उस मंदिर में। और हम जानते हैं कि जब ये मंदिर बना, उसका समर्पण किया गया, याजक तुरहिया लिए हुए बजा रहे थे, गीत गा रहे थे 101 आवाज में, वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। और उसी वक्त परमेश्वर की उपस्थिति इस भवन में, इस मंदिर में उतर आई, जैसा कि सुलेमान राजा ने प्रार्थना में परमेश्वर से मांगा था। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपना नाम यहां पर सदैव बनाए रखूंगा, और इसलिए मैंने इस मंदिर को और यरूशलेम को चुन लिया है कि मैं अपना नाम सदा इसमें बनाए रखूं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और प्रभु ने जो कार्य किया, हम इस घटना को जो पढ़ते हैं,
कि वहां पर किस तरह से लोगों ने इस मंदिर को बिल्कुल जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति थी, जहां पर परमेश्वर के सारे व्यवस्था के अनुसार, जो मूसा की व्यवस्था थी उसके अनुसार कार्य होने थे, लोग अपनी आज्ञाओं को, मन्नतों को पूरा करने के लिए आते थे, अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करने के लिए आते थे। उस मंदिर को, उस परमेश्वर के भवन को इन लोगों ने कैसे इसका तमाशा बना करके रख दिया था, कैसे उसको इन लोगों ने गंदा करके रख दिया था। परमेश्वर के सारे उस नियमों को, कानून को जो परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था में दिया, उसको ताक पर रख के कैसे उसका ठट्ठा बना दिया, एकदम तुच्छ समझ लिया था। और प्रभु यीशु मसीह जब इस मंदिर में गए और उन्होंने इस तरीके से वहां पर देखा लोगों को कि वो कैसे परमेश्वर के मंदिर का गलत प्रयोग कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने सारी उस गंदगी को जो इन लोगों ने फैला रखे थे उसको साफ कर दिया, उस मंदिर को स्वच्छ कर दिया जो परमेश्वर के रहने का स्थान है। आज बहुत सारे लोग, उनके विषय में जब हम सुनते हैं, देखते हैं, तो जहां पर परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए, महिमा होनी चाहिए, जहां परमेश्वर की उपस्थिति उतरती है, परमेश्वर का आत्मा उतरता है, परमेश्वर अपने कार्य को करता है, लोगों के जीवन को बदलता है, जहां परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जाता है, आज बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के भवनों को, चर्चों को डाकुओं की खो बना दिया, व्यापार का अड्डा बना दिया। वो अपने फायदे के लिए, अपने मतलब के लिए परमेश्वर के भवन का भी गलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सारी बातें जो आज हम सुनते हैं परमेश्वर के वचन में के द्वारा, आज हम सुन रहे हैं कि लोगों ने किस तरह इस परमेश्वर के भवन को, इस मंदिर को अशुद्ध कर दिया, गंदा कर दिया। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जाकर के उसे साफ किया, स्वच्छ किया, सारी गंदगी को बाहर कर दिया। और ये सारी बातें, ये पुराना वो मंदिर जब इस दुनिया में नहीं है, वो यरूशलेम, वो हमारे लिए एक दृष्टांत है। जब हम अंत समय की हम बात करते हैं, जब अंतिम कलीसिया की, ये अंत समय की कलीसिया की जब हम बात करते हैं, तो परमेश्वर का मंदिर कौन है? क्योंकि यरूशलेम में अब कोई मंदिर नहीं है, और अगर यरूशलेम में कोई मंदिर बनाया भी जाएगा तो वहां पर परमेश्वर वास नहीं करेगा, परमेश्वर वहां नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि नए नियम की कलीसिया में जब हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16-17 पद में, तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, और यदि कोई मेरे मंदिर को नष्ट करेगा तो मैं उसे नष्ट करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। तो आज ये सारी बातें जो हम आज प्रभु के वचन के द्वारा सीख रहे हैं, उस पुराने मंदिर के विषय में जो दुनिया में था, कि लोगों ने कैसे उसको गंदा कर दिया था, जहां पर परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, स्तुति होनी चाहिए, प्रार्थनाएं लोग करें, अपने बलिदानों को चढ़ाएं, अपनी मन्नतों को पूरा करें, परमेश्वर के सारे को धार्मिक जो क्रियाकलाप थे जो मूसा की व्यवस्था के अनुसार थे वहां पर पूरे किए जाने थे। लेकिन लोगों ने कैसे उस मंदिर का तमाशा बना दिया था, परमेश्वर की सारी नियमों का, कानूनों को ताक पर रख करके कैसे लोगों ने तुच्छ समझ लिया था, अपने व्यापार का अड्डा बना लिया था, लोगों ने उसे अशुद्ध, उसे गंदा करके रख दिया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम को गए, प्रभु यीशु मसीह ने उस मंदिर को साफ किया, स्वच्छ कर दिया। आज हम लोग इस अंत के समय की कलीसिया में, अंतिम समय की कलीसिया में, नए नियम की कलीसिया में हम लोग हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ईंट पत्थरों के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। उस परमेश्वर ने हमें स्वयं अपने हाथों से रचा और बनाया अपना मंदिर करके, ताकि वो हमें, हमारे अंदर रहे, हमारे अंदर वास करे। आज बहुत सारे लोग इस बात को सुनते हैं, समझते हैं, वो कहते हैं कि हाँ, हम परमेश्वर के मंदिर हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है। लेकिन फिर भी आज बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के इस मंदिर को, इस भवन को डाकुओं की खो बनाकर रखा है, उसे अशुद्ध और गंदा कर दिया है। जहां पर परमेश्वर के रहने का स्थान है, जो परमेश्वर के रहने का स्थान है,
उसे आज लोगों ने डाकुओं की खो बना दिया। चोर और डाकू बसते हैं। और जब ये चोर डाकुओं की जब हम बात करते हैं कि कैसे लोगों ने परमेश्वर के इस मंदिर को, अपने हृदय को, अपने शरीर को गंदा अशुद्ध कर दिया, कैसे इसे जो परमेश्वर का मंदिर है उसे डाकुओं की खो बना दिया, गुफा बना दिया, कैसे हम इसको डाकुओं की गुफा बना देते हैं इस परमेश्वर के मंदिर को। जब हम नशा करते हैं, किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, हम गालियां देते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हमारी आंखें अशुद्ध होती हैं, हमारी जीभ अशुद्ध होती, कान अशुद्ध होते हैं, जब हम अपने मन में दूसरों के लिए बैर, विरोध, कड़वाहट, नफरत रखते हैं, घृणा रखते हैं, तमाम प्रकार के व्यभिचार के विचार, अशुद्ध विचार, नाना प्रकार की गंदगी को जब हम इस हृदय में, अपने शरीर में, जीवन में रखते हैं और हम अपने आप को मसीह कहते हैं, याद रखो ये यहूदी लोग जिनके पास परमेश्वर की व्यवस्था थी, मूसा की व्यवस्था थी, लेकिन इन लोगों ने परमेश्वर के भवन को सब कुछ जानते हुए भी, समझते हुए भी अपने व्यापार का अड्डा बना दिया, डाकुओं की खो बना दिया, उसे अशुद्ध और गंदा कर दिया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के नियमों को जानते हैं, उसकी आज्ञाओं को जानते हैं, लेकिन सारी बातों को जानते हुए, सुनते हुए, समझते हुए भी परमेश्वर के इस भवन को, मंदिर को डाकुओं की खो बना दिया, उसे अशुद्ध और गंदा कर दिया अपने पापों के कारण, गलत कामों के कारण, नशे के कारण, अशुद्धता के कारण, बुरे गंदे विचारों के कारण। परमेश्वर के रहने के स्थान को आज शैतान के हाथों में सौंप दिया है। वो चर्च जाते हैं, वो प्रार्थनाएं करते हैं, वो वचन भी पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचनों की वो चर्चा भी करते हैं, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल दूसरा जीवन जी रहे हैं। उनका दोहरा चरित्र है। अंदर से वो बिल्कुल अशुद्ध हैं, गंदे हैं, चोरों डाकू बसते, बुरे विचार, गंदे विचार हैं उनके अंदर, घृणा है, नफरत है, गालियां हैं, नशे हैं। लेकिन दूसरों के सामने कई बार लोग ऐसे बात करते हैं कि उनसे बड़ा कोई मसीह विश्वासी नहीं है। याद रखो, परमेश्वर जो स्वर्ग में परमेश्वर है, वो पहला शमूएल 16 अध्याय उसके जब 7 पद को हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर की आंखें रूप पर नहीं होती, परमेश्वर की आंखें हृदय पे, मन पर रहती हैं। परमेश्वर हमारे रूप, रंग को, कपड़ों को नहीं देखता कि हम कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने हम साफ सुथरे हैं। परमेश्वर हमारे मन को देखता है कि हमारा मन कैसा है, वो शुद्ध है या अशुद्ध है, गंदा है, कैसा है। परमेश्वर की आंखें हमारे मन पर लगी रहती हैं और परमेश्वर कहता है मैं हरेक को उसके मन के अनुसार, जो उन्होंने चाल चलन चला उसके अनुसार मैं उनको बदला दूंगा। तो आज हमारा ये हृदय, हमारा मन जो परमेश्वर का मंदिर है, इसमें क्या वाकई परमेश्वर है, या हमने परमेश्वर के रहने के स्थान को किसी दूसरे को दे दिया, परमेश्वर को निकाल दिया, उसे अशुद्ध कर दिया, उसे गंदा कर दिया, उसे डाकुओं की खो बना दिया। मैं आज एक बात आपको समझाना चाहता हूं। एक उदाहरण के द्वारा इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। मान लीजिए कि आपने एक घर बनाया, मैंने एक घर बनाया और बड़ी हसरत से बनाया, बड़ी उम्मीदों से बनाया, बड़े अरमानों से बनाया कि इसमें मैं और मेरा परिवार रहेगा, इस घराने, इस घर में अपने घराने के साथ हम रह करके परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, खुशी मनाएंगे, आनंद मनाएंगे। लेकिन जब जिस घर को आपने बड़ी मेहनत से, बड़े परिश्रम से, बड़ी लगन से, बड़ी उम्मीदों से, बड़े आनंद के साथ बनाया और जब वो घर बन के तैयार हो गया, जब आपके रहने का समय आया, तब आपके शत्रु ने आकर के उस घर पे कब्जा कर लिया, आपको घर से बाहर निकाल दिया, आपके लिए दरवाजा बंद कर दिया। आप बाहर से चिल्लाओगे कि नहीं, ये मेरा घर है, ये मेरा निवास स्थान है, मैंने इसे बनाया है। तो आपको कैसा लगेगा यदि आपके संग ऐसा हो? क्या बीतेगी आप पर? आज परमेश्वर के मन को समझने की जरूरत है। जिस परमेश्वर ने हमें और आपको अपना मंदिर करके बनाया,
क्या वाकई परमेश्वर को हमने ये मंदिर उसका दिया है? क्या वाकई हमारे अंदर परमेश्वर रहता है, या हमने डाकुओं की खोई से बना दिया? चोर और डाकू हमारे अंदर बसते हैं। अपने ऊपर विचार करिए। और जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह उस जब यरूशलेम स्थित मंदिर में गए, उन्होंने चारों तरफ अफरा तफरी के माहौल को देखा, गंदगी को देखा, चोर डाकुओं को देखा, व्यापार के अड्डा लोगों ने जो बना लिया था, उन सारी चीजों को देखा। प्रभु यीशु मसीह ने वो सारी गंदगी को साफ कर दिया, निकाल दिया, और लोगों से कहा कि लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। लोगों ने उस मंदिर के बनाने के उद्देश्य को ही बदल दिया था अपने गलत कामों के कारण। हमारा शरीर, हमारा जीवन, हमारा हृदय जो परमेश्वर का मंदिर है, जिसे आज बहुत सारे लोगों ने गंदा, अशुद्ध करके रखा है, अपवित्र करके रखा है, परमेश्वर उसे साफ करना चाहता है, उसे पवित्र करना चाहता है, सारी गंदगी को निकालना चाहता है। वो प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 पद में कहता है, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर, मेरी वाणी सुनकर अपने दरवाजे को खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊंगा। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे भीतर आना चाहता है, हमारे हृदय में आना चाहते हैं, ताकि जिस रीति से जब वो मंदिर में गया सारी गंदगी को साफ कर दिया, उसी रीति से आज प्रभु हमारे हृदय में आना चाहता है, ताकि हमारे अंदर की सारी गंदगी को साफ कर दे, सारी अशुद्धता को साफ कर दे। आज बहुत सारे भाई बहन ऊपरी दिखावटी जीवन कुछ और है, अंदर से कुछ और दूसरा जीवन जीते हैं, दोहरा चरित्र है, दोहरा जीवन जी रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए कुछ और, लोगों के पीछे कुछ और, अशुद्ध जीवन, गंदा जीवन जी रहे हैं। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आना चाहता है। जिस रीति से प्रभु ने उस मंदिर को साफ किया, शुद्ध किया, पवित्र किया, उसी रीति से हमारे इस हृदय को, इस मंदिर को साफ करना चाहता है, सारी गंदगी को निकाल देना चाहता है, अशुद्धता से शुद्ध करना चाहता है। यदि आप चाहते हो कि प्रभु आपको शुद्ध करे, पवित्र करे, तो आज अपने हृदय के दरवाजे को खोल दीजिए। प्रभु को घुटनों के बल बैठ करके प्रभु को पुकारिए, अपने पापों को, अपनी सारी अशुद्धता के कामों को, गलतियों को प्रभु के सामने मानिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे हृदय में आइए, मुझे पवित्र करिए। जैसे आपने उस मंदिर को शुद्ध और पवित्र किया, वैसे आप मुझे इस मंदिर को, अपने इस मंदिर को, जो मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा हृदय आपका मंदिर है, इसे भी शुद्ध करिए, पवित्र करिए। प्रभु आप इसमें आइए। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। प्यारे पवित्र प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हम सभी के लिए दिया। प्रभु जी, सचमुच आज हम में से बहुत सारे लोगों के मन अशुद्ध हैं, गंदे हैं, बुरे विचार हैं, व्यभिचार के विचार हैं। आपके रहने के स्थान को हम लोगों ने गंदा कर दिया। प्रभु जी, बहुत प्रकार की गंदगी पाई जाती है, अशुद्धता पाई जाती है, और प्रभु जी हमने चोर और डाकुओं का अड्डा बना दिया है। लेकिन प्रभु आप चाहते हैं कि जिस रीति से आपने उस यरूशलेम के मंदिर को साफ किया, आप चाहते हैं कि हमें भी साफ करें। लेकिन आप चाहते हैं कि हम आपको पुकारें और आप हमारे हृदय में आए और आप हमारे हृदय के इस मंदिर को, इस शरीर को साफ करें, शुद्ध करें, पापों से हमें छुड़ा करके हमें शुद्ध और पवित्र करें, अपने लहू से धोकर हमें पवित्र करें। हे प्रभु, आज जितने भी लोग आज इस वचन को सुन करके मन फिराते हैं, आपको पुकारते हैं, प्रभु आप उनके हृदय में आइए, उन्हें शुद्ध करिए, हमारे उन भाई बहनों पर दया करके पवित्र करिए, और अपना मंदिर जैसे आपने पहले यरूशलेम में जो था उसको पवित्र किया, शुद्ध किया, वैसे हमें भी शुद्ध और पवित्र करिए। हमारे अंदर से हर एक गंदगी को, हर एक कड़वाहट को, हर एक बुराई, पाप को, बुरे विचारों को, अशुद्धता को, व्यभिचार को, नशे को निकाल दीजिए। पवित्र आत्मा प्रभु सहायता करें। एक एक पर आपकी दया, आपका अनुग्रह हो। सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।